ऑलराइट दोस्तों, तो देखिए अब प्राइस 23,300 अपना जो इंतजार था वो ख़त्म हुआ। हम वेट कर रहे थे कि कोई ओआई एग्जिट हो, उसके बाद हम खरीदें। तो पुट में बहुत ही बड़ा ओआई एग्जिट हुआ है। इसका मतलब है कि इसके पीछे पीछे वाले जो ओआई है वो भी डरेंगे, और वो डरेंगे तो हमें यहाँ पे एंट्री देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो एक एंट्री बना लेते हैं। 23,300 का पुट में एक एंट्री बनाएंगे। लॉट कितने लेंगे, तो लॉट थोड़े ज़्यादा लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो पहले एंट्री बना लेते हैं, देखते हैं। ऑल राइट दोस्तों, 2 लॉट हमने ऐड कर लिए हैं जो कि 100 रुपीज़ के आसपास हमें मिले हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन कैसी है कि हमने यहाँ पे क्यों लिया है। एक्चुअली हमें वेट करना था कि नीचे तक प्राइस थोड़ा आए 90 तक, लेकिन हम यहाँ पे और 2 लॉट ऐड कर लेते हैं। 104 के एंट्री हम इसको क्या करेंगे, हमें टोटल लेने हैं 7 लॉट। तो हम कैसे इसको एक साथ 7 लॉट नहीं ऐड कर रहे, 2 लॉट 100 से किए, 2 लॉट 104 से किए। अब ऊपर के रेट से नहीं। अब अगर नीचे आता है 90 पे आएगा, 90 पे तो नहीं आएगा, लेकिन 100 के नीचे 97 तक आता है तो हम क्या करेंगे, 3 लॉट हमारे बाकी रहे ना, वो भी वहां पे हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम नीचे आता है ना, तो 10 पॉइंट आराम से नीचे आ जाता है। तो वो एक कंडीशन है, इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह से चलेंगे कि भाई अपना अगर नीचे आता है तो ऐड करते जाएंगे। तो देखिए 100 तक तो आया, लेकिन यहाँ पे तो हमने ऐड किए, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे। 97 या 97 के नीचे मिले तो 3 लॉट बाकी रहते वो हम ऐड करेंगे। बाकी अगर यहाँ से निकल जाता है तो जो भी कोई फास्ट मोमेंटम, इसमें क्या है कि ओआई कैसे एग्जिट होगा आपको समझना होगा। यहाँ पे जो ओआई एग्जिट होगा ना, वो एकदम से यहाँ पे स्पाइक देखने को मिलेगा। अब वो स्पाइक में आप निकल पाए तो निकल पाए, ऐसा स्पाइक आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी स्पाइक आए, अब ये कोई स्पाइक यानी कि 10 पॉइंट का नहीं, बड़ा स्पाइक आना चाहिए, क्योंकि बड़ा हुआ एग्जिट हुआ है तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप समझो कि कल ये पुट ने क्लोजिंग जो दी थी 220 के करीब दी थी, और आज वो 100 तक आ, यानी कि 120 पॉइंट की प्रॉफिट इन लोगों को दिख रही है सेलर्स को। तो वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्पाइक ही अपने को मिलेंगे, स्पाइक मिलेंगे, स्पाइक मिलेगा फिर प्राइस नीचे आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे स्पाइक मिले आप एग्जिट कर जाओ, फिर प्राइस नीचे आ जाए फिर आप एंट्री कर सकते हो। इसी तरह से कुछ टाइम के लिए तो पुट ऑप्शन ऐसे ही चलने वाला है, यानी कि स्पाइक आया फिर नीचे आ गया। क्यों कि नीचे आएगा तो फिर से वो अपनी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे तो फिर से स्पाइक आएगा। तो इसी तरह से वो क्वांटिटी एग्जिट, ये चीजें हम जिस दिन समझ गए ना कि सेलर्स प्रॉफिट कैसे बुक करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे से बाइंग, ऊपर में एग्जिट, नीचे से बाइंग। इसी तरह से आपको एक आधे घंटे में 3 ट्रेड मिल सकते हैं, जिसमें 20-20 पॉइंट आप कैप्चर कर पाओगे। लेकिन इसके लिए हमें उसकी मेथड, उसकी पेटेंट को समझना पड़ेगा, और ये पेटेंट हमें समझाएगी ऑप्शन चेन। तो कल जो आधे घंटे में ऑप्शन चेन बनी है, और आज पुट ऑप्शन की जो ओपनिंग मिली है, और ओपनिंग के बाद पुट ऑप्शन जो गिरा है, यानी कि पुट सेलर्स को बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो वो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। वो तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ट्रेड बना रहे हैं कि जैसे ही कोई स्पाइक आए हम वहां पे एग्जिट करेंगे, फिर से प्राइस नीचे आएगी फिर हम एंट्री कर लेंगे। इस तरह से आप 2 से 3 ट्रेड तो आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। एक आधे घंटे में, 1 घंटे में 2-3 ट्रेड तो ऐसे ही 20-20 पॉइंट देकर चला जाएगा। प्रीमियम देखो 104, और एक लॉट भी अगर आप लेने जाते तो 10,000 से कम की कैपिटल में एक लॉट आ जाता है, 7,000 में एक लॉट आ जाता है। तो ये होता है भाई निफ्टी को, इसीलिए हम ज्यादा पसंद करते हैं कि कम कैपिटल में आप यहां पे लॉट ले सकते हो, प्रॉफिट अच्छा। देखिए अब नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना है, 96 और कहां तक हम ऐड करें, ऊपर आ गया। हमें ऐड करना है, थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो नीचे आएगा तो हम ऐड कर पाएंगे।
हमें कहाँ तक चाहिए नीचे? एक्चुअली में ये 98 तक तो आया था, 3 लॉट ऐड कर लिए होते तो ठीक रहता। कोई बात नहीं, अगर मौका देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो प्रॉफिट ऊपर चला जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, दूसरा ट्रेड करेंगे। तो इसी तरह से हमें मिलते जाएंगे। बाकी इस पैटर्न को हम जिस दिन समझ जाएंगे तो हमें ना इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है। हमने जो ट्रेड बनाया है, एक तो गैप डाउन ओपनिंग है, अच्छी खासी ओपनिंग की है पुट ऑप्शन ने, उसके बाद गिरावट की है, अच्छा खासा प्रॉफिट अपने सेलर्स को दिख रहा है। वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, जैसे ही क्वांटिटी डालेंगे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की, अपने को एक स्पाइक देखने को मिल जाएगा। बस उसी तरह से काम करते जाना है। लेकिन स्पाइक मैं बड़ा चाहता हूँ, छोटा नहीं चाहता। मैं छोटे स्पाइक में नहीं निकलेगा, मुझे बड़ा चाहिए। कम से कम मैं अगर मानूं 103 से तो 120 के ऊपर 20 पॉइंट का तो स्पाइक चाहिए कि नहीं चाहिए? 20 पॉइंट तो चाहिए हमें, क्योंकि हम ऑप्शन बायर से अगर ऐसा मौका अगर हमने गवा दिया ना तो फिर दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें स्पाइक चाहिए तो बड़ा चाहिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्पाइक आ सकता है, कहाँ से हमें एंट्री करनी है, पुट लेना है या कॉल लेना, नहीं समझ में आता है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 लॉट जो बाकी थे वो ऐड कर लिए हैं, क्योंकि प्राइस नीचे ज़्यादा नहीं जा पा रही है। देखिए ऊपर में एक स्पाइक तो आया था, लेकिन वो 20 पॉइंट का नहीं था, इसलिए हमने वहाँ एग्जिट नहीं किया। वहाँ एक अच्छा प्रॉफिट दिखा, लेकिन उसको हम एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अगर वो 120 के ऊपर जाता 122 123 तो वहाँ पे मैं तुरंत क्लिक मार लेता अपना एग्जिट का, लेकिन वो नहीं हो पाया। वहीं से उसने 3 बैक टू बैक रेड कैंडलें बना दी और हमारे 3 लॉट ऐड करने के बाकी थे तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है। स्टॉप लॉस अपना देखिए ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखेंगे और वेट करेंगे कोई स्पाइक का, या फिर नीचे आता है तो 10 पॉइंट एसएल। बाकी एक स्पाइक आया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो काफ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से ओआई यहाँ पे एग्जिट, अब वो जो स्पाइक आया ना उसमें भी ओआई जो एग्जिट हुआ तो ये डरा हुआ ओआई, मतलब अब प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो अब इतना प्रॉफिट देखने को मिल गया है, चलो बुक कर लेते हैं। तो ये कंडीशनें बनी हुई है। तो देखिए कैंडल कैसे निकल रही है, तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर आने दो, 118 के ऊपर आने दो, 120 तक आने दो, वहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे। तो वहाँ पे अपना 10+ हो जाएगा पीएनएल भी, तो वो काफ़ी रहेगा अपने लिए। एक और कैंडल निकल जाए ना, वहाँ पे हम एग्जिट कर पाएंगे। ऐसे एग्जिट करेंगे तो नहीं। देखिए हमने ट्रेड लिया है सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो वो कंडीशन तो मैच होने दो, उसके बाद एग्जिट करो ना। कंडीशन ही मैच नहीं कर रही और आप एग्जिट करोगे तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट में, तो वो तो ऐसा तो ब्रोकरेज बढ़ाने का काम ऐसा नहीं करना है। देखिए निकल रही ना, ये क्यों निकल रही है, ये क्या है? हाँ देखिए, अब देखिए 120 124 तक आ चुका है, कैंडल अच्छी बन रही है। तो जैसे ही ये कैंडल रिजेक्शन लेने लगे हम क्लिक कर लेंगे, या तो ये अच्छा प्रॉफिट दे रही है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। अच्छे देखिए 104 से ये 128 तक आ चुकी है, तो अपनी एवरेज प्राइस तो काफ़ी नीचे चली गई है, क्योंकि हमने लास्ट जो 3 लॉट है, देखिए यहाँ पे तो हम एग्जिट कर ही लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो कोई और, अब देखिए नीचे आता है, फिर से कोई मौका मिलेगा तो हम फिर से एंट्री बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए जिस हिसाब से मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पुट जो सेलर्स है ना वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो स्पाइक ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई भी स्पाइक आए उसमें आपको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो वापस प्राइस उतना ही 104 पे आकर खड़ा हो जाएगा, 100 पे आके खड़ा हो जाएगा, तो पूरा प्रॉफिट चला जाए। उससे ऐसा है यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, फिर से नीचे आए वहाँ पे फिर से ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, देखिए तो अपना जो पुट ऑप्शन है उसमें अपने को जो मिला है वो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि हमें इसमें कितना बुकिंग मिला है, सिर्फ 7 लॉट के ऊपर। तो ये होता है भाई छोटा कैपिटल और बड़ा प्रॉफिट, जैसे ही नीचे आता है फिर से लेंगे, फिर से प्रॉफिट। तो इस तरह से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो।